लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब सब कुछ टूट जाता है। प्लान्स फेल हो जाते हैं, लोग छोड़ जाते हैं और दिल के अंदर एक खालीपन सा महसूस होने लग जाता है। दिल के अंदर एक खाली सा स्पेस रह जाता है। उस वक्त हम अपने आप से पूछते हैं कि मैं इतना वीक क्यों हूँ, मुझसे और बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा। लेकिन एक बात याद रखना, वो मोमेंट जब आप टूट रहे होते हैं वही मोमेंट होता है जब आप बन रहे होते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं होते। स्ट्रेंथ का मतलब होता है अंदर से इतना सॉलिड बन जाना कि दुनिया का कोई भी स्टॉर्म आपको हिला ना सके। ठीक है, अगर आपको वो हिला सके तो गिरा ना सके। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी के ज़रिए, साइकोलॉजी के नज़रिए से स्ट्रेंथ एक्चुअली होती क्या है, कैसे पेन आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है और कैसे आप अपने दिमाग को रीवायर करके अपने अंदर वो अनब्रेकेबल स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं जो सब कुछ बदल देती है। आज का टॉपिक मिस मत कीजिएगा, कोशिश करें कि एक एक पार्ट इसका अच्छे से सुनें, हर चीज़ समझें और जैसे ही आपको समझ आ जाएगी मुझे यकीन है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेंथ। साइकोलॉजी कहता है कि स्ट्रेंथ एक मेंटल स्किल है जो रेपिटेशन और अवेयरनेस से डेवलप होती है। हम सब के अंदर रेजिलियंस होती है, लेकिन हम उसे तभी एक्टिवेट करते हैं जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं। जब लाइफ आपको पुश करती है ना, तो आपके ब्रेन के अंदर एक एरिया एक्टिवेट होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर बार जब आप पेन के बावजूद उठते हैं, वो न्यूरल पाथवे स्ट्रोंगर होते हैं जो कह रहे होते हैं कि मैं हैंडल कर सकता हूँ। यानी स्ट्रेंथ कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक लर्नड रिस्पॉन्स है। आप जितनी बार स्ट्रगल से गुजरते हैं और सरवाइव करते हैं, आपका ब्रेन इतना ही अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि पेन इज़ नॉट द एनिमी। हम सब पेन से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रुथ ये है कि पेन ही आपको स्ट्रेंथ देता है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। यानी कुछ लोग ट्रॉमा के बाद टूट नहीं जाते, बल्कि इवॉल्व कर जाते हैं। वो ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हैं, ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं और उनका पर्सपेक्टिव लाइफ पर चेंज हो जाता है। पेन आपके अंदर एक साइलेंट विजडम जगा देता है। ठीक है, वो कहता है कि अब अब तुम जो है वो वही नहीं रहे हो जो पहले थे। जितनी गहरी चोट उतनी गहरी समझ, जितना टफ एक्सपीरियंस उतनी सॉलिड सोल। इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वो कंट्रोलिंग इनर क्योस है। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस फील नहीं करते, ये मतलब है कि आप उन इमोशंस में लॉस्ट नहीं होते। जब आपका माइंड एंशियस होता है या गिल्ट, ग्रीफ या एंगर में फंस जाता है ना, तो आपका नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली अपने ब्रीथिंग और थॉट्स ऑब्जर्व करते हैं, आप अपने ब्रेन के अमिगडालों को काम करते हैं। यही इमोशनल मास्टरी है। आप अपने पेन को इग्नोर नहीं करते, आप उससे अंडरस्टैंड करते हैं और उससे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी स्ट्रेंथ का मतलब है रिएक्ट करना छोड़कर रिस्पॉन्स करना सीखना। ठीक है, रीवायरिंग योर माइंड फॉर स्ट्रेंथ, दिमाग को रीवायर करने का प्रोसेस सिंपल लेकिन पावरफुल है। कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। इन स्टेप्स के लिए आपको देखिए, ये स्टेप आपको कोई नहीं देगा। ये मैं आप लोगों को जो स्टेप दे रही हूँ, ये बहुत बहुत अमेजिंग स्टेप्स हैं और वाकई में आपको ये रिवायर करेंगे। सबसे पहला स्टेप है शिफ्ट द मीनिंग। जब भी कोई टफ सिचुएशन आए, अपने आप से पूछिए, ये मुझे क्या सिखाने लगी है, ये मुझे क्या सिखाने आई है। जब आप पेन को मीनिंग देते हैं ना, तो पेन आपका टीचर बन जाता है, पनिशमेंट नहीं। ठीक है, तो स्टेप 2 है सेल्फ टॉक। चेंज कीजिए। आपका सबकॉन्शियस हर वर्ड रिकॉर्ड करता है। अगर आप कहते हैं मैं वीक हूँ, तो वो कमांड बन जाती है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं लर्निंग में हूँ, तो वो ग्रोथ ट्रिगर करता है। ठीक है, तो स्टेप 3 है डेली रेजिलियंस प्रैक्टिस। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए कि जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, चाहे वो कोल्ड शावर हो, अर्ली वेक आप कह सकते हैं जल्दी उठना हो, या एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो। ये छोटी छोटी डिस्कम्फर्ट्स आपका ब्रेन ट्रेन करते हैं कि स्ट्रेस डेंजर नहीं, ट्रेनिंग है। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब हमेशा फाइट नहीं होता। कभी कभी स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्टिल रहना। जब सब कुछ गलत लग रहा होता है ना, और आप डिसाइड करते हैं कि पैनिक नहीं करेंगे आप, वो एक साइलेंट स्ट्रेंथ होती है। साइकोलॉजी में इससे कहते हैं रेडिकल एक्सेप्टेंस।
जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी शोर शराबे के। एक्सेप्टेंस सरेंडर नहीं, ये क्लैरिटी है। जब आप रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं तो आपका एनर्जी प्रॉब्लम से शिफ्ट होकर सोल्यूशन पे चला जाता है। वो स्टेट में आपका ब्रेन काम रहता है और वही कामनेस आपका ट्रू पावर होती है। देखिए, स्ट्रेंथ का एक और डायमेंशन होता है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ये वो मोमेंट है जब आप हर चीज़ लूज़ करने के बाद भी अंदर से बिलीव करते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। ये बिलीव साइंस कहता है होप सर्किट। लाइक देखें, ब्रेन के अंदर एक नेटवर्क होता है जो एक्टिवेट होता है जब आप होपफुल होते हैं। ये आपको एक्शन लेने में, सर्वाइव करने में मदद करता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तब आती है जब आप अपने ईगो को साइड में रखकर ट्रस्ट करते हैं कि हर एक्सपीरियंस का एक रीज़न है। आपको हर आंसर अभी नहीं मिलेगा, ये आपको भी याद रखना पड़ेगा, लेकिन आपको फेथ रहना रखना पड़ेगा। और कि ये प्रोसेस आपको उस वर्जन तक ले जा रहा है जो आप चाहते हैं, जहाँ आप पहुँचना चाहते थे और जहाँ आपको पहुँचना चाहिए। ये फेथ आपको उस वर्जन तक ले जाएगा। स्ट्रेंथ सब कुछ चेंज कर देती है, आपका सोचने का तरीका, आपका बिहेव करना और आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन करना। ये सब आप किस तरीके से करते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। और मैंने जैसे बताया कि स्ट्रेंथ सिर्फ आपकी फिजिकल नहीं होनी चाहिए, आपकी मेंटली स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। किसी ने कोई आपको बात कर दी, ठीक है, आजकल तो लोगों का ये भी लाइक स्ट्रेंथ लेवल है कि आप अपने से 10 साल छोटे बच्चे को भी, लाइक आप कहते हैं कि अगर मतलब कि मुझसे 10 साल छोटे बंदे ने मुझे कोई बात कह दी है, तो आप अपना लेवल नहीं देखते कि आपका लेवल क्या है और उसका लेवल क्या है, या आपकी एज और उसकी एज में कितना फ़र्क है, आपके एक्सपीरियंस और उसके एक्सपीरियंस में कितना फ़र्क है। आप फ़ौरन भड़क जाते हैं, ठीक है, अपनी ईगो पे बात ले लेते हैं। तो वही बात है ना कि हम स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है बात करने की। हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम चीज़ बर्दाश्त कर सकें। हम बर्दाश्त का लेवल हमारा ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि लाइफ ईजी हो तो हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन ट्रुथ ये है कि लाइफ टफ होती है और इसी टफनेस से मीनिंग मिलता है। रियल स्ट्रेंथ वो नहीं जो दुनिया को दिखाई देती है, बल्कि वो है जो आप चुपचाप अपने अंदर बिल्ड करते हैं। हर पेन के अंदर एक नई आप कह सकते हैं पावर छुपी होती है। हर स्ट्रगल के अंदर एक नया वर्जन आपका इंतज़ार कर रहा होता है। तो जब लाइफ आपको टेस्ट करे ना, अंदर से कहना कि मैं रेडी हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं उस स्ट्रेंथ को जीने वाला हूँ। जब आप कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक हो क्या? जब सब कुछ चेंज हो जाता है, जब हर चीज़ चेंज लगने लग जाती है, तो आज से आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ मेंटली भी बढ़ानी है। साथ-साथ जैसे आप फिज़िकल बढ़ाते हैं, आपने अपनी मेंटली स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है और आपने ये तय कर लेना है कि मैं अपनी मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ाऊँगा, ठीक है? और इसी के साथ आपने कमेंट भी करना है।